नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 के लिए साथियों, ये जो हम लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो हमारा आज जो कि आपका 87 नंबर होने जा रहा है। जो कि साथियों आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका आरआरबी सीबीटी और एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपका एग्जाम का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहतर यानी कि सिंपल और सरल भाषा में आपका समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अंत तक बने रहना बेहद ही जरूरी है साथियों। आइए तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों कि ABCDEF एक ही इमारत पर 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल की क्रम संख्या यहाँ पर 1 है। ठीक है, आइए तो बोला गया है हमारा यहाँ पर 6 अलग अलग इमारत पर रहते हैं। 1 2 3, थोड़ा और दूर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, अब चले देखते हैं। यहाँ पर नीचे की संख्या आपका 1 है। इसी तरह से बढ़ते हुए हम लोग के यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4, ये 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है, 6 तल हो गया, 6 इमारत हो गया। क्रम संख्या यहाँ पर हो गया, निचला क्रम हमारा 1। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसी तरह से बढ़ते हैं। अब एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल आपका कितना है? यहाँ पर 15 है। एफ और ई जिन तल पर रहते हैं उनका गुणनफल आपका कितना होना चाहिए? आपका 15 होना चाहिए। यानी कि गुणनफल यानी कि जो क्रम है, क्रम कितना होना चाहिए आपका? ये क्रम को अगर गुना करेंगे तो आपका 15 निकल के आएगा। ठीक है जी, यानी कि 3 और 5 हम लोग का कितना होता है? गुना में 15 होता है। ठीक है, तो या तो हमारा एफ और ई कहीं पर भी हो सकता है। एफ आपका 5 में भी बैठ सकता है या फिर 3 में भी बैठ सकता है, कहीं पर भी बैठ सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 कंडीशन हम लोग के यहाँ पर चलेगा। अगर एफ को कहाँ पर बैठाते हैं? चलिए, एफ को अगर साथियों हम लोग 5 पर बैठाते हैं, ठीक है, तो हमें 3 पर किसको बैठाना पड़ेगा? ई को बैठाना पड़ेगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं है। उसके बाद सी जो है बी के ठीक ऊपर, सी कहाँ पर बैठेगा? बी के ठीक ऊपर बैठेगा। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग कितना होगा? आपका 7 होगा। डी और ई का सम जो है वो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारा डी कहाँ पर आ जाएगा? डी और ई का सम आपका कितना आना चाहिए? आपका 7 आना चाहिए। डी और किसका? डी और ई का। ठीक है, तो डी को कहाँ पर बैठाएंगे साथियों? तो डी को कहाँ पर बैठाएंगे? डी को आप यहाँ पर बैठा दीजिए। 4 और 3 यहाँ पर 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ठीक, डी बैठ चुका है। अब चले देखते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या है? ठीक, ये वाला चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिएगा। सी जो है बी के ठीक ऊपर है। सी आपका बी के ठीक ऊपर है, तो कहाँ पर बैठाएंगे? हमारे पास अब 2 ही जगह ऐसे नीचे आपका 2 ही जगह बचा है जहाँ पर 2 व्यक्ति एक दूसरे के जो है यहाँ पर ऊपर नीचे बैठ सकते हैं, ठीक ऊपर नीचे। ठीक, यानी कि 1 और 2 हमारा जगह भर चुका है। केवल कौन सा जगह खाली है? केवल 6वां जगह खाली है। कौन नहीं बैठा है? ए नहीं बैठा है। तो ये हमारा 6वां मंजिल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6वां मंजिल में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो हमें साथियों यहाँ से निकालना क्या है कि बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं आइए देखते हैं। बी और डी के बीच में, तो यहाँ से हम लोग का निकल के आ चुका है बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बी और डी के बीच में हमारा केवल 2 व्यक्ति यहाँ से आपको निकल के आ रहा है, जो कि कौन कौन है? तो ई और सी बी और डी के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए तो फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न
कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न जो है यहाँ पर आपका इस बार के CBT 1 में NTPC का कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका से यहाँ पर हम लोग आज के इस सेशन को यानी कि आज के इस प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले। इस तरह का जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न में आपको क्या करना होता है, चारों जो ऑप्शन होते हैं उसको आपको पुट करके देखना होता है, बैठा के देखना होता है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। हर्ष के जगह पर आप बैठाना पड़ेगा आपको इन चारों ऑप्शन में से, और यहाँ पर परसेंटेज के जगह में आपको बैठाना होगा ये परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज के बराबर के राइट साइड में जो भी आपका बराबर का उस पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर देख लेते हैं पहला ऑप्शन में अगर जे और क्या है, तो जे और हमारा साथियों आपका JQM है, ठीक। तो हर्ष के जगह में अगर JQM को बैठाते हैं तो जे से हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, एल पर जाना पड़ेगा। यहाँ से JQ और M है, यहाँ से हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा आपका LQ और T पर, ठीक है। तो चलिए जे से अगर हम एल पर जा रहे हैं तो कितना आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ से आपका 2 बढ़ रहा है, ठीक है। 10 और 2 12, यहाँ पर कोई भी बढ़ नहीं रहा है। यहाँ से आपका कितना बढ़ रहा है, टी पर 13 और 7 आपका 20, यानी कि ये चल रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें भी अगर देखते हैं कि ए में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ए है ना, ए पहला अक्षर हमारा ए है, तो ए में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर परसेंटेज की जगह में आना चाहिए 13 आना चाहिए, सॉरी ए में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा, ठीक। सी आ रहा, यहाँ पर तो सी आ रहा, ठीक है। जे में कितना करना पड़ेगा, जे में आपको 0 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर कंडीशन आपको फुलफिल नहीं कर रहा है। आइए अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं और दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है साथियों, तो दूसरा कंडीशन में हम लोग का JPR है, ठीक। JPR से हमें कहाँ जाना है, LQT पर। JPR से हमें जाना है कहाँ पर, तो LQ और T पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से J से L पर जा रहे हैं, +2 करना पड़ेगा जी। P से आपको Q पर जाना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक है। R से आप T पर जा रहे हैं, +2 करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि +2 +1 और +2 करना पड़ रहा है, ठीक। अब उसी तरह से A में क्या करेंगे, A में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो तब जाके हम लोग का परसेंटेज वाला इधर निकल के आ जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, ठीक। J में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो J के बाद आपका K आता है, ठीक। M में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, यानी कि O हो जाएगा। तो यानी कि CKO। तो यहाँ से साथियों हम लोग का निकल के आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से आपका निकल के आ रहा है। जहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 2 को अगर पुट कर रहे हैं हर्ष के जगह में JPR, तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। कौन सा, तो पैटर्न हमारा यहाँ से नज़र आ रहा है साथियों आपका ये वाला +2 +1 और +2 का, ठीक। तो वही वाला यहाँ पर अगर बैठा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ से +2 +1 और +2 का बिल्कुल यहाँ पर से CKO बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग के इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऐसे आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A+B का अर्थ क्या है, A+B का अर्थ है AB का पिता है, और यहाँ पर क्या है, A+B का अर्थ है यहाँ पर AB की माता है। 2 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पहला कंडीशन में अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये माता है, और दूसरा कंडीशन में हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा आपका पिता मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये दोनों ही कंडीशन हम लोग को लेते हुए चलना है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, ध्यान से अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला प्लस में क्या करना है, माता करना है, दूसरा प्लस में आपको पिता करना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं साथियों, ए प्लस यानी कि एम प्लस एन का अर्थ क्या है। एम प्लस एन का अर्थ है हमारा यहाँ से एम प्लस एन का अर्थ है एम एन की माता है। एम एन की माता है, एम एन की माता है, ठीक। यहाँ से हो चुका है। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका ए बी की पत्नी है, यानी कि एन जो है ओ की पत्नी है, एन हमारा ओ की पत्नी है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, आपका पति हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद अगला जो है माइनस का अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ है साथियों आपका ए बी का भाई है, यानी कि ओ जो है पी का भाई है, ओ आपका ओ पी का भाई है, ठीक। अगला प्लस का अर्थ क्या है। प्लस का अर्थ है यहाँ पर अगला, पहला तो हमारा माता वाला सिस्टम हो चुका है, अब प्लस में आपको क्या करना है, आपको पिता करना है, यानी कि पी जो है क्यू का पिता है, पी आपका क्यू का पिता है, यानी कि ये हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि एम का क्यू से क्या किस प्रकार से संबंध है, यानी कि क्यू जो है एम को क्या बोलेगा, ये हमें देखना है। आइए चलिए तो फिर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्यू का एम से किस प्रकार से संबंध हम लोग का बन रहा है। तो क्यू का पिता कौन है, तो क्यू का पिता जो है आपका पी है, पी पिता का ये ओ भाई है, पिता का भाई, पिता का भाई का ये एन पत्नी है, पिता का भाई की पत्नी की माता, पिता की भाई की पत्नी का माता, पिता के भाई की पत्नी की माता, कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन निकल कर आ रहा साथियों, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिता, ये पिता कौन है, क्यू का पिता पी है, और पी का भाई ओ है, और ओ भाई का पत्नी कौन है, एन है, और भाई की पत्नी की माता कौन है, तो एम है। तो इस तरह से आपका रिलेशन यहाँ पर लंबा चौड़ा यहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। पहला में क्या करना है, पहला में आपको माता करना है, ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पिता करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। हो सकता है कि इससे पहले आपको जो है इस तरह का प्रश्न आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन इसके बाद आपका जो भी प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आप जो है दो अगर सेम चीज़ दिया हुआ रहेगा तो पहला में आपको पहला मानना है, दूसरा बार में आपको सेम जो कंडीशन है वो आपको दूसरा आपको अलग मानना है, ठीक है। आइए फिर चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से साथियों, यहाँ पर 7 व्यक्ति जो है यहाँ पर अलग अलग नामों से यहाँ पर दिया हुआ है, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर यहाँ पर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैठाते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, उत्तर की ओर, यानी कि सबका मुंह आपका ऊपर की ओर है, ठीक है। एल और क्यू के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 है तो 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। एल और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं और पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, पी जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, पी और आर के पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति, पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ओ जो है के बाएं आपका किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन 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 दाएं किसी, अच्छा ओ के दाएं किसी स्थान पर, दाएं किसी स्थान पर बैठा है, ओ जो है, अच्छा ओ के दाएं किसी स्थान पर बैठा है ना,
ओ हमारा के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, यानी कि ओ हमारा राइट साइड में बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए फिर देख लेते हैं, दो कंडीशन लेते हुए चलना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। पी और एल और क्यू के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। पहला में हम लोग क्या करते हैं, क्यू को यहाँ पर बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक। अगर यहाँ पर हम लोग क्यू को बैठाते हैं, यहाँ पर अगर एल को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंडीशन है, पी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। पी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पर बैठेगा। तो अब यहाँ से हम लोग का 7 जन तो यहाँ पर हो चुका है। तो अब इधर तो हम लोग का क्यू के नीचे पीछे की ओर हम लोग का, यानी कि लेफ्ट साइड में तो कोई जगह ही नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो दूसरा वाला कंडीशन है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला कंडीशन हम लोग का बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। आइए अब पी और पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, पी और आई के बीच में। तो पी और आई के बीच में, यानी कि आई कहाँ पर आ जाएगा, आई आपका यहाँ पर आ जाएगा, पी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको देखिए, ओ जो है के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि ओ अरे सॉरी, ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, अरे यार, ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन दाएं किसी, अरे यहाँ पर कुछ तो मिसप्रिंट है ज़रूर, हमें लग रहा है। ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ये तो हमारा ठीक है। ओ के बाएं, ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ठीक है। ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन दाएं किसी, लेकिन किसके दाएं, तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए, यहाँ पर जे आएगा, ठीक है। लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, यहाँ पर हमारा जे आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जे आएगा, ठीक। ध्यान से आपको जे कर देना, ठीक है। लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन जे के दाएं बैठा है, ठीक है। लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग के यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, जे के दाएं। तो अगर जे को यहाँ पर बैठाते हैं, तो जे के दाएं किसी स्थान पर बैठेगा कौन, जे के दाएं किसी स्थान पर आपका ओ बैठेगा, लेकिन के बाएं आपको बैठना पड़ेगा। तो के आपको कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का ये कंडीशन जो है यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ से आप आसानी से बोल सकते हैं कि पंक्ति के बाएं छोर से आपका तीसरे स्थान पर बैठा है आपका कौन, तो 1 2 3 कौन बैठा है, ओ बैठा है, तीसरे स्थान पर हमारा बैठा है ओ, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आएगा साथियों, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर क्या है। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पर LMNOP QR एक गोल मेज के पारित यहाँ पर केंद्र के अभिमुख यहाँ पर बैठे हैं। कितने हैं, 3 4 और 3 7 जन हैं। चलिए गोला बना देते हैं, ठीक है, बन चुका है गोला। अब यहाँ पर कितने जन को बैठाना, तो यहाँ पर हमें बैठाना है कुल मिला के 7 जन को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी का मुख केंद्र की ओर है, ये हमें पहले ही बोल दिया गया है। चलिए अब एक एक करके बैठाना शुरू करते हैं। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम है। क्या बोला जरा आपसे कि क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के
और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में, ठीक है, और ओ के 4 और 3 7, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पड़ोस में एम बैठा है, ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बैठाते हैं। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में ओ, क्यू के दाएं ठीक पड़ोस में और ओ के बाएं ठीक पड़ोस में एम बैठा है। चलिए कहाँ पर बैठाते हैं हम लोग, क्यू, क्यू के ठीक दाएं, क्यू हम लोग का यहाँ पर बैठा देते हैं। अगर क्यू को क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है, तो एम को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो ओ कहाँ पर आ जाएगा, ओ आपका यहाँ पर बैठाएगा। ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है, क्योंकि सभी कामों का आपका केंद्र की ओर है, ठीक है। अब आगे यहाँ से पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में है, पी जो है एल के बाएं ठीक पड़ोस में है, ठीक है। एल के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, एल के ठीक दाएं पड़ोस में, एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आपका आर है। एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आपका आर है, क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आपका आर है, और एल के ठीक दाएं पड़ोस में आपका, ठीक है, एल के ठीक दाएं पड़ोस में है, क्यू के बाएं ठीक पड़ोस में और एल के ठीक दाएं पड़ोस में आपका कौन है, आर है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा 2 जगह खाली है, तो यहाँ पर हम लोग 2 जगह, यहाँ पर क्या है, पी जो है एल के ठीक बाएं है, पी हमारा एल के बाएं है, तो कहाँ पर आ जाएगा पी, पी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कहाँ पर है, बचा हम लोग केवल एक ही जगह बचा है, तो एक ही जगह बचा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में, एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है जो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए निकालना क्या है साथियों, निकालना हमें है यहाँ से कि यदि सभी व्यक्तियों को एल, ठीक है, एल से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में, एल से शुरू करते हुए, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, सॉरी घड़ी के सुई की दिशा में, ये तो घड़ी का विपरीत दिशा हो गया, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ पर सुई की दिशा में वर्ण वर्णर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा घड़ी के डायरेक्शन में। चलिए घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग घुमाते हैं, चलिए एक एक करके। एल के बाद आपका क्या आना चाहिए, एल के बाद आपका एल, यहाँ पर एल के बाद आपका एम, ये नहीं आएगा, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पर पी आना चाहिए, क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो यहाँ पर घड़ी के डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है, तो कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 1 2, हाँ, तो एल को भी, एल से शुरू करते हुए मतलब एल को भी लेना है, मतलब एल भी हमारा यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो घड़ी के डायरेक्शन में घुमाने पर हम लोग का जो अक्षरों का समूह है, ठीक, यहाँ पर एल एन ओ क्यू और आर जो है यहाँ पर आ रहा है, कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि प्रश्न आपका बेहद ही एकदम नया लॉजिक के साथ यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत कुछ आपने जो है इस प्रश्न से सीखे होंगे। यहाँ पर घड़ी भी यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर क्या है,
और उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है इसमें आपका क्लॉक का भी यहाँ पर जो है मिक्सिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रश्न कुछ इस तरह से है, आइए इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो समूह यहाँ पर दिया गया है, समूह के हिसाब से यहाँ पर क्या है, 3 3 का जोड़ा है। चलिए देख लेते हैं। n के बाद आपका p आ रहा, तो यानी कि 14 2 16 आ रहा, पहला में 2 जोड़ के आ रहा है। दूसरा जो हमारा अक्षर है k में क्या हो रहा है, k में भी हम लोग का 2 जोड़ के आ रहा है, 11 और 2 13। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर r से आपका क्या हो रहा है, आपका 18 2 20, यानी कि इसमें भी आपका 2, यानी कि पहला से दूसरा जो अक्षरों का समूह पर जा रहा है तो प्रत्येक में हम लोग का 2 2 का यहाँ पर जो है जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो टी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, यानी कि भी हो जाएगा। और 17 और 2 कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। और 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी कि भी एक्स जेड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भी एस और जेड कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, आपका ड्रीम को JNAW से यहाँ पर जो है निश्चित तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। उस हिसाब से डांस का कुछ इस तरह से यहाँ पर संबंधित है। अब हमें डाउट का हमें ऊपर वाला दोनों के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। चलिए, तो यहाँ से कौन सा लॉजिक लग रहा है ये हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ड्रीम को लिखा गया है आपका यानी कि DREAM, इसको लिखा गया है आपका ZNAWI। डी से आप जेड पर जा रहे हैं तो आपको -4 करना पड़ रहा है। आर आपका 18 होता है, एन आपका 14 होता है, फिर से आपका -4, यहाँ पर आपका -4, फिर से ए से आपका फिर से आपका -4, फिर उसी 13 से आपका 4 जाएगा तो 9, यानी कि प्रत्येक में हमारा -4 -4 का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखेंगे तो डांस को भी यहाँ पर डी से -4, यहाँ पर जेड, फिर ए से -4 आपका डब्लू। ठीक उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, डाउट को भी उसी तरह से लिखते हैं। डी में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। ठीक, ओ में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 15 -4 आपका 11, यानी कि जेड के 21 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 17 4 21, यानी कि जेड के क्यू हो जाएगा। जेड के क्यू हो जाएगा, जेड के क्यू किस में है, इसमें नहीं है। जेड के क्यू इसमें नहीं है, जेड के क्यू इसमें भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा। तो इस तरीके से जो है अब इस तरह का प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पर साथियों ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए समझते हुए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से है, कितने हैं, कितने जन हैं, तो यहाँ पर हम लोग का है टोटल 4 और 3 7। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, सभी कामों का आपका केंद्र की ओर है जी। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में 3, 1 2 3, क्यू हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू ऊपर में। ठीक है, आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। अब यहाँ पर क्या है, यू के दाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग हैं। ठीक है, एस भी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एस भी के दाएं से ठीक पड़ोस में बैठा है। अब टी यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी है। टी कौन है, टी हमारा क्यू सॉरी
टी यू और क्यू का, टी आपका यहाँ पर भी आ सकता था, ठीक है। टी आपका किसका, यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी, टी आपका यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। दो दो कंडीशन यहाँ पर हमें लेके चलना पड़ेगा। कैसे कैसे, तो यहाँ से हम लोग का ये भी हो सकता है, ठीक। अब चलिए, दो कंडीशन हम लोग का हो सकता है, एक ही डायग्राम में हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, यू के दाएं से गिनने पर, यू के दाएं से गिनने पर, अगर इसको मान लेते हैं, यू के दाएं से गिनने पर, यू के दाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 जन है, यू और भी के बीच में हम लोग का 3 जन है, तो 1 2 3, यहाँ पर हम लोग का कौन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, ठीक। ये होता है हम लोग का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, एस जो है, एस भी के निकटतम दाएं पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर आप देखिए, एस जो है भी के निकटतम दाएं पड़ोस में बैठा है, एस भी के निकटतम दाएं पड़ोस में बैठा है, जबकि एस आपको कहीं पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो यानी कि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन हम लोग का आपको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला कंडीशन हम लोग का हट गया। अब ये वाला कंडीशन हम लोग का बिल्कुल सही चल रहा है। अब देख लेते हैं, यू यहाँ से यू के दाएं से गिनने पर, यू के दाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग हैं, 1 2 3, यू और भी के बीच में 3 लोग हैं, हो गया। अब एस भी के ठीक दाएं पड़ोस में है, एस जो है भी के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो यानी कि एस हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, भी के दाएं ठीक पड़ोस में है, सभी कामों का आपका केंद्र की ओर है। कौन ने बैठा है, पी ने बैठा है, तो पी कहाँ पर बैठ जाएगा, आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक। पूरा कंप्लीट हो चुका है हम लोग का सीरीज। चलिए, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी हम लोग का यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं निकालना क्या है। तो P के दाएं से गिनने पर, P के दाएं से गिनने पर, P के दाएं से गिनने पर P और P के दाएं से गिनने पर T और P के बीच में, T और P के बीच में, T और P के बीच में कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितने लोग हैं, 1 2 3 और ये रहा आपका 4, कितने लोग हैं, तो हम लोग का यहाँ से निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 4 व्यक्ति, P के दाएं से गिनने पर P और T के बीच में 4 व्यक्ति आपको नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि इन चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको ज्ञात करना है कि 3 बिल्कुल आपका सेम पैटर्न पर यहाँ पर सेम पैटर्न आपका मेंटेन कर रहा होता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा तीनों में से आपका अलग आपको नज़र आएगा, वो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा आपका अलग है। आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नीचे से देख लेते हैं, नीचे में कौन सा पैटर्न आपका चल रहा है। ओ 15 होता है, 15 से आपका 11 यानी कि -4 हो रहा है, ठीक है। P 16 होता है, 16 से 4 हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पर -4 चल रहा है, -4 दोनों में। 13 से -4 आपका 9 जी, 14 से -4 आपका 10, बिल्कुल आपका सही चल रहा है। उसी तरह से देखते हैं 12 -4 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 12 -1 आपका है, ठीक है। और 4 यहाँ पर कितना है, 4 से आपका 8 हो रहा है। अब उसी तरह से 9 में -4 आपका कितना है, 5 हो रहा है, और 10 में 4 आपका 6 हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग का अगर तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर -4 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन को छोड़ के, केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ रहा साथियों, ठीक है। तो इसी तरह से साथियों आज का हम लोग का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट करके बताइएगा, और जो भी साथियों आज के सेशन में हमने नए प्रश्न को आपको जो देखे हैं और हल किए हैं उसको आप जो है माइंड में बैठा लीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है।
तो क्लास को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं वीडियो को, तो शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं फिर अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद।